संख्या दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? एक होती है रेशनल नंबर, एक होती है रेशनल नंबर एंड एक होती है इमेजिनरी नंबर। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। क्या होता है? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर इसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आवाज स्पष्ट आ रही है सबको? ठीक है, देखते हैं। तो रियल नंबर्स दो पार्ट हो गए, वास्तविक संख्या के दो प्रकार हो गए, एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और ये रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। काल्पनिक संख्या की अगर बात करें, इमेजिनरी नंबर, ये मेरे सिलेबस में नहीं है लेकिन एक दो प्रश्न पूछा जा चुका है एसएससी में या प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो इसमें एक दो प्रश्न आया हुआ है। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करेंगे काल्पनिक संख्या की, इसको सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। ये हमारे यूलर्स गणितज्ञ थे, उन्होंने दिया था आयोटा, जब जिसका मान हम ज्ञात नहीं कर पाते हैं, जैसे कि कोई वैल्यू, जैसे यहाँ पर अगर लिखा हो सपोज दैट अगर लिख दिया जाए √16 तो इसकी वैल्यू 4 हो जाती है, तो ये क्या हो गई? ये काल्पनिक संख्या नहीं होगी क्योंकि इसका पूर्णतः मान निकाला जा चुका है। अगर यहीं पर हम यही चीज लिखते हैं कि रूट के अंदर -16 तो क्या हो जाएगी? ये काल्पनिक संख्या हो जाएगी। अगर काल्पनिक संख्या की बात करें कि काल्पनिक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, तो इसकी परिभाषा हम क्या बताएंगे? जब किसी माइनस संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है, जब किसी माइनस वाली संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है तो वह काल्पनिक संख्या हो जाती है। क्योंकि हम इसलिए भी नहीं कहेंगे क्योंकि अगर हम यहाँ बात करें -4, जैसे -4 है, -4 क्या है? ये काल्पनिक नहीं है, ये कैसी है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है -4। तो अगर हम इसका रूट निकाल देंगे, अगर इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये काल्पनिक हो जाएगी। तो काल्पनिक संख्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि माइनस वाली संख्याओं का रूट यानी माइनस वाली संख्या जो होती हैं वो काल्पनिक नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। जब माइनस वाली संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाता है, जैसे अगर यहाँ कर दे √4, √5, जो भी कर दें इस सिस्टम, हम इसके बाद अगर ये कर दें तो ये क्या हो जाएंगे? सभी काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। फिर ये इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो थोड़ा इसे यूलर्स ने बताया कि भाई इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हम जो लाएंगे तो -√-1 अगर होता है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1 इसको हम क्या लेट कर लेते हैं? आई लेट कर लेते हैं। आयोटा, इसका नाम क्या होता है? आयोटा। ये किसने दिया था? यूलर ने गणितज्ञ हैं, यूलर एक क्या है? गणितज्ञ हैं, उन्होंने ये चीज बताई थी यूलर्स से। तो आई हो गया, अगर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा और इधर आई स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब होता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है? -1 हो जाती है। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है? -1 हो जाती है। अब इसके बाद इसका बनेगा नहीं, इसका जो समीकरण होता है वो a + ib के फॉर्म में वैल्यू -1 हो जाती है। तो ये हम ये मिटा के दोबारा बता दें? नहीं, चलो ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। उसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या जानेंगे क्या होता है। हम काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ लिया कि i जो होता है आयोटा ने दिया था, उसकी वैल्यू i की वैल्यू अंडर रूट के अंदर -1 होती है। यानी ये काल्पनिक संख्या जो थी, काल्पनिक संख्या इसमें क्या था? अंडर रूट, यानी i की वैल्यू क्या थी? अंडर रूट के अंदर -1, या फिर हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा i स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। इसी से हम सारे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, जब यहाँ पर वास्तविक संख्या की बात आई थी, वास्तविक संख्या दो प्रकार की बताई थी हमने। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक रेशनल और एक इरेशनल। एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसमें बताया कि ये वास्तविक संख्या होती है, रेशनल नंबर ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। और ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर्स, अब यहाँ पर रेशनल नंबर्स की बात करें तो रेशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं। रेशनल नंबर्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक में हम काउंट करते हैं दशमलव तथा भिन्न, दशमलव तथा भिन्न, और दूसरा जो होता है ये होता है पूर्णांक। क्या होता है भाई? पूर्णांक होता है, पूर्णांक। क्लियर? ये दशमलव तथा भिन्न, इसमें हम दशमलव की संख्याएं पढ़ेंगे, दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना,
ठीक है। और इसके बाद हम भिन्न पढ़ेंगे, क्योंकि भिन्न जो होता है वो अंकीय मान जो होता है वो दशमलव के बाद वाला जो अंकीय मान होता है वही भिन्न में परिवर्तित हो जाता है। अभी हम बताएंगे एग्जांपल के तौर पे। पूर्णांक जो होता है वो एक हमारी संख्या रेखा पर आधारित होता है, जैसे +1 +2 +3 डैश कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाता है। और यहाँ पर -1 -2 -3 ये इनफाइनाइट तक जाता है। ये क्या होता है, ये बताओ पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर अगर दशमलव भिन्न की बात करेंगे, जैसे कोई संख्या लिख दी गई 5.63, तो 5 यहाँ पर क्या है, 5 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन ये 63 क्या है, 63 एक भिन्नात्मक वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है, भिन्नात्मक वैल्यू है। यही दशमलव का बताता है कि दशमलव के बाद वाली जो संख्याएं होती हैं वही भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं, ये पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, दशमलव के बाद वाली भिन्न संख्याएं होती हैं। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की, तो अपरिमेय में जो आएगा √2 √3 √5 और पाई, ये सब क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पर अगर हम दशमलव की बात करें, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि दशमलव जो होता है, जैसे कि मैंने लिख दिया 0.5, ये क्या है, परिमेय संख्या। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि 4.4 ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्यों, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 0.4 बार, ये लिख सकते हैं। क्यों, इसको हम हल कर सकते हैं, इसको भी हम हल कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसको हल करेंगे तो लाएंगे 1 और इसके नीचे 0, 5 एकम और 5 दूना यानी 1/2, इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर एक संख्या है तो बटे में 9 लाएंगे, और अगर यहाँ पर बटे में 9 लाया तो क्या हो गया, ऊपर हमारा 4 आ गया। ये हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी जो संख्याएं भिन्न में परिवर्तित की जा सकती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो P/Q में परिवर्तित करी जा सकती हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर। अगर अपरिमेय संख्या की बात करें, दशमलव यहाँ भी है, दशमलव यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ कैसा दशमलव होता है, यहाँ लिख लो, ये आवर्ती दशमलव होता है। क्या होता है, आवर्ती होता है। इसको हम इंग्लिश में अगर बात करेंगे, इसमें टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग होता है या रिक्यूरिंग होता है। क्या होता है, या रिक्यूरिंग इसको कहें तो रिक्यूरिंग होता है। यहाँ पर क्या होता है, अपरिमेय में क्या होता है, अगर अपरिमेय की बात करेंगे, ये परिमेय में बात हो गई थी, ये चीज यहाँ पे लिख देना। और अपरिमेय की अगर बात करें, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिक्यूरिंग कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, नॉन रिक्यूरिंग कहेंगे, नॉन रिक्यूरिंग। इसको हिंदी में कहेंगे तो अनावर्ती कहेंगे, और ये अनावर्ती दशमलव के रूप में होता है। जैसे अगर इसका कोई हम एग्जांपल दें आपको, तो क्या हो जाएगा कि अगर 2.5 3 2 1 4 8 ऐसे करके चलता चला जाएगा, कहां जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इसकी कोई वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही ये एक निश्चित वैल्यू तक, क्योंकि अनंत तक है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनावर्ती हो जाएगा। जब अनावर्ती हो जाएगा यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब एक निश्चित वैल्यू हो जाना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। पूर्णांक हमने आपको बताया, पूर्णांक क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है। जीरो ना तो नेगेटिव होता है, जीरो नाइदर बी नेगेटिव नॉर बी पॉजिटिव, यानी जीरो ना तो ऋणात्मक संख्या है ना ही धनात्मक संख्या है। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई हमें लगता है। ठीक है।